पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में क्यों चुने गए? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आगे आगे थे, लेकिन महात्मा गांधी की बदौलत ये पद जवाहरलाल नेहरू को मिला। आखिर प्रधानमंत्री पद के लिए उनका चयन कैसा हुआ, आइए जानते हैं। भारत 1857 से ही अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। 90 साल में लंबी जिहाद और कुर्बानी के बाद इसके हिस्से में खुशियां आई। 1946 आते आते देश की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। हर हिंदुस्तानी आज़ादी के नए जोश के व जुब्बे से सरोबार था। ब्रिटिश में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद उम्मीदों के नए चिराग रोशन हो गए। इसी बीच ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। 2 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके साथ ही देश की आज़ादी और बंटवारे का झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया। इसी दौरान ये बहस भी तेजी हो गई कि आखिर आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आगे आगे थे, लेकिन महात्मा गांधी की बदौलत ये पद जवाहरलाल नेहरू को मिला। आखिर प्रधानमंत्री पद के लिए उनका चयन कैसा था? दरअसल नेहरू के अलावा किसी भी गांधी जी को भी काबिल नहीं मानते थे। पटेल पर नेहरू इस वजह से भी भारी पड़े क्योंकि वो उन जन नेता थे और लोग उनकी बातों को सिर्फ सुनते ही नहीं थे, मानते भी थे। नेहरू स्टार लीडर थे, उन नेता थे, लेकिन पटेल कभी भी जन नेता नहीं थे। गांधी जी ने इस पर खुलकर इसीलिए नहीं बोला क्योंकि कभी कभी सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। गांधी जी को ये मालूम था कि भारत की ये स्थिति है कि सिर्फ नेहरू ही संभाल सकते हैं। गांधी जी ने अलावा किसी और को भी काबिल नहीं मानते थे। नेहरू के में बौद्धिकता थी और वो थोड़े भावुक भी थे। पटेल कभी भावुक नहीं थे। पटेल का पब्लिक भाषण कभी भी किसी को प्रभावित नहीं करता था। नेहरू का भाषण सुन लोगों में लहर दौड़ जाती थी। इस तरह 2 सितंबर 1946 को अतिरिक्त सरकार का गठन हुआ। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ही बने और पटेल ने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जुम्मा संभाला। नई सरकार 15 अगस्त 1947 से गठन भारत की नींव पड़ने और अगले चुनाव तक जारी रही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।